नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बुध यदि मकर राशि में होगा तो उसके कुंडली में मिलने वाले जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल और शुक्र यदि 12 राशि में होंगे तो उनके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, मकर राशि में यदि बुध होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। संक्षिप्त रूप से हमें ये जानना आवश्यक होगा कि मकर राशि के जो मायने हैं वो किस प्रकार के हैं और बुध की जो कारक फल है वो किस प्रकार के हैं। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है चर स्वरूप राशि है। मकर राशि का जो मूलभूत तत्व है होता है, यह जो राशि है मूलतः दशम भाव से ज्यादा रिलेट करते हैं, आपके करियर से ज्यादा रिलेट करते हैं। और आपकी जो व्यवस्था है या फिर समाज है उसमें आपकी जो इमेज है वो किस प्रकार की है उस पर ये ज्यादा हाईलाइट करता है। नॉर्मली शनि की राशि है, स्त्री राशि है, इस वजह से ये जो राशि है थोड़ी सी आपको मतलब बहुत ज्यादा एरोगेंसी इनमें देखी नहीं जाएगी। और वैसे देखा जाए तो शनि के जो पॉजिटिव गुण है वो इस राशि में नॉर्मली देखे जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी है और हार्ड वर्किंग नेचर है, सोच समझ की बातें जो है, मैच्योरिटी लेवल है, वो इस राशि में बहुत ही ज्यादा देखे जा सकते हैं। और यदि बुध के बारे में अगर कहा जाए तो बुध जो है वो प्राथमिक बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। मतलब छोटे बच्चों की तरह बच्चों की जो बुद्धि होती है, मतलब उनके पास प्रश्न काफी ज्यादा होते हैं, किसी भी विषय पर या फिर मसले पर जानकारी लेना उनको काफी अच्छा लगता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर इनके प्रश्न भी देखे तो आपको लग सकता है, लेकिन बुध जो ग्रह है वो प्राथमिक बुद्धि का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। किसी भी कुंडली में यदि बुध अच्छा होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होते हैं, व्यवहारिक बुद्धि जो होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो वाणी से भी जो बुध है आपको आप किस तरह से बोलते हैं, आपके बोलने का तरीका किस प्रकार का है, मतलब आप काफी धीरे गंभीर बोलते हैं, काफी फास्ट बोलते हैं, मतलब बोलने की जो एक सिस्टम होती है वो भी बुध से देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो बुध है वो मस्तिष्क का भी कारक है, मतलब आपके आपके जीवन में किस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी बुध से देखी जा सकती है, क्योंकि ये षष्ठ भाव का भी कारक है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो कि आपके अपोज में है, जिसे हम इष्ट शत्रु कहते हैं, गुप्त शत्रु कहते हैं, तो वो भी बुध से ज्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यह जो बुध है त्वचा का भी कारक है, मतलब स्किन का भी, स्किन एलर्जी वगैरह भी बुध से देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार आपके माँ के जो भाई बहन है उनका जो सुख है, मामा का जो सुख है, वो भी बुध से देखा जा सकता है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बुध यदि मकर राशि में होगा तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, बुध यदि मकर राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं। उनकी जो बुद्धि होती है काफी ज्यादा मैच्योर्ड होती है। तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखना चाहोगे तो मिथुन राशि का बुध और जो मकर राशि का बुध है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए, मिथुन राशि का जो बुध होता है, इनकी भी ग्रास्पिंग काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी जो सोच होती है थोड़ी सी कम होती है, जल्दी जल्दी बोलने वाले होते हैं। अब ये जो बात है मकर राशि के बुध में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट इन द सेंस काफी ज्यादा कूल एंड कलेक्ट होते हैं। किसी भी विषय पर अगर इनको डिसीजन लेना है बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर इनके पास प्रश्न नॉर्मली नहीं होते और अनुभव से सीखने वाले होते हैं। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इन्वेस्ट करने की किस तरह से, इनके बारे में इसकी जो मालूमात होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनके उम्र से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है, उनका जो पेशेंस होता है वो नॉर्मली इनमें देखा जा सकता है। हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। बचपन में ही ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको इस प्रकार के अनुभव मिलते हैं जिसकी वजह से दुनियादारी क्या है वो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनमें पेशेंस काफी अच्छा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर काफी अच्छा होता है, इनकी जो दृष्टि होती है काफी ज्यादा सकारात्मक होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत बड़े देखे नहीं जाते, मतलब लार्जर देन लाइफ। जैसे हमने देखा कि यदि सिंह राशि का बुध हो तो इनके जो सपने होते हैं, इनके इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनकी जो सोच होती है वो काफी बड़ी होती है। अब ये जो बात है वो मकर राशि के जो बुध है वो इनमें देखी नहीं जाती, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनसे अगर आप कम्युनिकेट भी कर लो, बातचीत भी कर लो, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, काफी ज्यादा सीधे साधे और संत रूप से आगे बढ़ने वाले होते हैं।
लेकिन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करनी है, धीरे-धीरे आगे किस तरह से बढ़ना है, इनके सीख जो है वो इस राशि के बुध से आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। हालाँकि स्कूल कॉलेजेस के जो एजुकेशन होते होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ये आउटशाइन नहीं होंगे, लेकिन जीवन की जो बुद्धि है, जीवन का जो तत्व है, वह इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मकर राशि का बुध होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति हो थोड़े-से मितभाषी होते हैं, थोड़े कम बोलने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बोलने वाले होते हैं। जो भी ये बात कहेंगे टू द पॉइंट होते हैं, थोड़े-से लॉजिकल भी देखे जा सकते हैं और कायदे में चलने वाले इंसान देखे जा सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, आपको देखकर पता नहीं चलेगा कि इनमें जो काम करने की जो चाह है या फिर हार्ड वर्किंग नेचर या फिर इनमें जो पेशेंस है या फिर इनमें जो करेज है, वो धैर्य जो है वो किस प्रकार का है। तो इसमें जो मकर राशि के जो बुध होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मकर राशि का बुध होगा होगा तो इनके जो मामा होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ या फिर मामा की जो फैमिली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। समाज में इनकी जो इज़्ज़त होती है वो भी काफ़ी बड़ी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि का जो बुध होता है वो शुभ फलदायी माना जाता है। नॉर्मली जब भी इनका करियर शुरुआत होता है उसके बाद ही इसके जो परिणाम वो मिलना शुरू होते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस की जो होती है बातें उसमें वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन करते हुए दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर देखिए, यदि इस बुध के साथ रवि होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। थोड़ा सा लेट सेटल होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल होकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। बुध और शुक्र की यदि युति है तो ऐसे जो व्यक्ति है इनके बारे में, इनके जो मैरिज या फिर शादी जो है वो थोड़ी सी लेट होती है, लेकिन मैरिज का सुख काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। नॉर्मली देखा जाता है कि बुध के साथ यदि यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको मिलने वाले जो पति या फिर पत्नी होते हैं वो इंटेलेक्ट फील्ड से ज्यादा रिलेट करते हैं और जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल भी होते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा के साथ यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही इनके पास जो मनी का या फिर पैसे का जो सेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब पैसों को किस तरह से कमाना है, किस तरह से अर्जित करना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है काफी अच्छे, प्रैक्टिकल थोड़े कंजूस भी आप कह सकते हो, लेकिन बोलने में या फिर वाणी में काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। टू द पॉइंट बोलना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। यदि इस बुध के साथ यदि गुरु होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, लेकिन जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इनकी सोच काफी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन वो जो सोच होती है वो खुद तक ही सीमित देखी जा सकती है। नॉर्मली देखा जाता है कि बुध यदि मकर राशि में होगा तो थोड़े से सेल्फिश किस्म के जो लोग हैं, ऐसे व्यक्ति की जो ज्यादा नहीं बोलते, अपने आप में होते हैं, उनको खुद की लिमिटेशंस पता होती है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बात है वो यदि बुध यदि मकर राशि में होगा, इस प्रकार के जो गुण है वो देखे जा सकते हैं। बुध और शनि की युति यदि मकर राशि में होगी, देखिए बुध और शनि की यदि युति मकर राशि में होगी तो इसके लिए आपका जो लगन है वो कौन सा है वो देखना ज्यादा आवश्यक है। बुध शुक्र शनि का यदि लगन होगा, मतलब बुध शुक्र शनि की जो राशियों का यदि लगन होगा तो बुध शनि की जो युति है वो कुंडली में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, राजयोग कारक भी मानी जाएगी। खास करके शुक्र का यदि लगन है तो ये बात बहुत ही ज्यादा आप महसूस कर सकते हो या फिर अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें हैं। बुध शनि की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं और कभी कभी तो डिप्रेशन में जाने वाले भी होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने वाले होते हैं। और इनको भी प्रैक्टिकल नेचर इनमें भी काफी, लेकिन खुद को वो बहुत दुखी समझते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी जाती है। सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी वगैरह इनमें बहुत ही ज्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध के साथ वक्री शनि है या फिर बुध वक्री है तो जो बातें हैं स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार बुध और हर्षल की यदि युति होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत, बुध हर्षल का यदि प्रत्यय होगा तो वो पूर्णतः अशुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसी भी व्यक्ति के साथ या फिर समाज में भी अच्छी देखी नहीं जाती। बुध और नेपच्यून की यदि युति है तो इंट्यूशन इनमें काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट साइंस से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, लेकिन बुध शनि का यदि प्रतियोग है तो भूलना या फिर कोई बात ध्यान में नहीं रहना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो नॉर्मली देखी जा सकती है। और बुध और हर्षल की यदि युति है तो बुध की जो भी या फिर बुध मंगल की यदि युति है, खास करके बुध मंगल की यदि युति होगी तो इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ते हैं। उसमें इनकी जो सोच है, इनका जो दिमाग है, इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। बुध मंगल की यदि युति है तो स्वास्थ्य के बारे में, खास करके स्किन एलर्जी या फिर सिर दर्द वगैरह होना, ऐसी जो बातें हैं
वो नॉर्मली देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो बुध यदि मकर राशि में होगा तो इनकी जो बुद्धि होती है वो नॉर्मली अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन काफ़ी धीरे-धीरे जीवन में आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब यहाँ पर मतलब मकर राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो धनिष्ठा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो इनकी जो वाणी है तीखी, तेज़, तर्रार देखे जा सकते हैं, टू द पॉइंट बोलना और किसी भी व्यक्ति का जो नेगेटिवनेस है वो ज़्यादा हाइलाइट करना, वो इनमें थोड़ी-सी बात जो है वो देखी जा सकती है। श्रवण नक्षत्र का जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन इसके इनका जो बचपन है वो काफ़ी गरीबी भी मचाता है, फाइनेंशियली थोड़े-से कम होते हैं, लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आगे जाके जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल होते हुए नज़र आएँगे। कुल मिला के देखा जाए तो बुध यदि मकर राशि में होगा, तो जैसे ही वो काम धंधे में या फिर करियर में आगे बढ़ता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए दिखता है। लेकिन बचपन में इनका जो बचपन होता है, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।